हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो हमारा किस चीज़ के लिए है। बेसिकली ये वीडियो उन सभी बिगनर्स के लिए है जिन्हें एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम देना है, जिन्हें बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है। इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि हमें कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहिए, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो और एक चीज़ और, जो भी मैं बुक आपको बताऊँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है या जो मेरे पास है, वही बुक सबसे बेस्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में जो भी बुक को बनाता है या जो भी लॉन्च करता है, वो सोचते हैं कि सारी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन्स हो, मेरी ही बुक मार्केट में जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक खराब है या किसी भी बुक में हाँ, थोड़ी बहुत मिसप्रिंट, आंसर कुछ गलत हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट कोई बुक पूरी टोटल बुक गलत नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि जो मैं बताऊँगी वही सही है। बस मैं ये बताऊँगी कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आपके पास अगर इसी वैरायटी कोई दूसरी बुक है तो वो खराब नहीं है, वो भी सही है। बस बुक बुक होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, बाकी बहुत सारे मॉक्स तो हैं ही हमारे पास। तो बिना बकवास किए लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। प्री का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ऊपर लिखा है प्री का सिलेबस देन मेंस का सिलेबस। आप गूगल पे जाके भी इसको लिख सकते हैं कि आपका सिलेबस है क्या, आप डाउनलोड करके लिख लेना। और जिस रूम में आप पढ़ते हो वहाँ पे आप कहीं भी पेस्ट कर लेना है, किसी भी कॉपी में लिख लेना है और एक बार देख लेना है कि हाँ यार क्या आपका सिलेबस है। प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, ये हो गया हमारा। आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं कि हमें कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मैं तो कहूँगी कि वाईटी से ही पढ़ो, या तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड कोर्स ज़रूर ले लेना। बट अगर नहीं कर सकते तो वाईटी पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में बहुत अच्छा सर लोगों ने पढ़ाया है। तो सबसे पहले आते हैं मैथ्स पे, क्वांट पे। तो क्वांट के लिए आशीष अरोरा सर की आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना। उन्होंने कोर्स कंप्लीट करवाया प्री का, और वो भी फ्री में। काफ़ी अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आता है। और एक नवनीत तिवारी सर करके हैं, अड्डा के हैं, वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब कि ब्लैक मैजिक करके उनका भी फाउंडेशन था। फ्री का है तो आप जाके आराम से इसको भी देख लेना। नवनीत सर हो गए और आशीष सर हो गए। मैथ्स के लिए तो मुझे ये 2, और अड्डा के बहुत सारे टीचर्स हैं, आप जाके देख लेना। बट मैं जिनसे पढ़ी हूँ, आशीष सर से, जो भी आपके टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं कि आप किसी भी एक ही टीचर से पढ़ो। आप वो टॉपिक अगर वाईटी पे करके डाल दे रहे हो तो वो बहुत सारे टीचर्स आ जाएँगे, आपको जिससे समझ में आ जाए आप उसी से पढ़ लेना। कंटेंट की कमी नहीं है यूट्यूब पे कहीं भी। और ये तो हो गया मैथ्स का। क्वांट का कि फ्री में आप नवनीत तिवारी सर से पढ़ सकते हैं और अपने आशीष सर से पढ़ सकते हैं। ये है कि स्पीड मैथ के लिए सुबह सर की क्लास आती है, नवनीत सर की 6 बजे। स्पीड मैथ की द वायरल मैथ, वो बहुत ही अच्छा, मतलब उसे बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप ज़रूर करना, कम से कम नहीं तो 21 डेज़ करना, 21 दिन, और खुद देखना है कि आपके अंदर मतलब कि स्पीड की कितनी अच्छी स्पीड बनने लगेगी। आप खुद कहोगे कि यार हाँ, कुछ तो है सर की वीडियो में, कुछ तो है। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बट उनके साथ आपको भी उस प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, आपको 6 बजे उठना पड़ेगा उनकी क्लास देखने के लिए। और ये तो हो गया मैथ्स का। अब आती है बात कि बुक की, हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये एस क्वांट की है, अड्डा की, बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब बहुत ही बेसिकली बहुत ही अच्छी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके, बहुत ही ईजी ही है। आप इसको ज़रूर करना। सेकंड बुक आती है आशीष सर की। ये नहीं कि आपको एक ही साथ सारी बुक ले लेनी है, आप एक ही बुक लो, उसके सारे क्वेश्चंस करो, देन आप नेक्स्ट बुक लो। और अगर ये नहीं कि आपके पास सारी बुक रख लो, पढ़ो ही नहीं, बस ले लेके रखे रहो कि हाँ उन्होंने कहा है तो मैं ले लूँगा या ले लूँगी। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बुक लो और उसको पहले कंप्लीट कर लो, देन आप नेक्स्ट बुक ले लेना। तो फिर ये आती है कि आशीष सर की क्वांटा, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी मतलब बहुत ही ईज़ी है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप कर रहे हो, अगर आपको आ रहा है तो ईज़ी लगेगा, अदरवाइज़ हार्ड लगेगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है, एकदम माइंड को शार्प कर देने वाले इसमें क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छी बुक है। देन आती है हमारी डीआई के लिए हमें कौन सी बुक चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी है। इसमें टेबल डीआई की, केसले डीआई की, पाई चार्ट की, ग्राफ की, मतलब एक-एक चैप्टर जितने भी हमारे डीआई हैं उसके अलग-अलग चैप्टर हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं कि हाँ, करो तो फिर समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए ये बुक है। अब आते हैं हम अपनी रीजनिंग की तरफ कि रीजनिंग में हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो वाईटी पे फिर वही कहूँगी कि अफोर्ड कर सकते हो तो अफोर्ड कर लेना, अदरवाइज़ वाईटी तो जिंदाबाद है ही है हमारा। तो वाईटी पे अगर आपको चाहिए तो सौरभ सिंह सर का है फाउंडेशंस जीरो टू हीरो का, रीजनिंग का, बहुत ही अच्छा। मतलब वो सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने बेसिक से एकदम काम होके, मतलब बहुत अच्छा। उनको आप एक बार देखना तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर कितने अच्छा पढ़ा रहे हैं, और कितने अच्छे से पूरा आप कवर कर लोगे। तो 65 या 66 वीडियोज़ हैं उसमें, आप आराम से देख लेना। और दूसरा ये कि पुनीत सर का भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनका मतलब अलग-अलग करके अगर देखोगे तो ही सबसे अच्छा है। उन्होंने हेनर्स रूल्स ऑफ पज़ल के कराए हैं और बहुत सारे कुछ कराए हैं, तो उनका आप देख लेना। एक आते हैं हमारे अंकुश लांबा सर,
वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी भी रीजनिंग पजल देख लेना उनका, मतलब जितने भी पजल हैं हमारे वो बहुत ही अच्छे से वो कवर किए हैं, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम आते हैं कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए रीजनिंग में। तो सबसे पहले ये बुक, आप एक बुक ले लो, ये बुक बहुत ही अच्छी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेवल करके भी इसमें क्वेश्चंस हैं और काफ़ी तगड़े तगड़े क्वेश्चंस है, तो इस बुक को ज़रूर ले लेना। और दूसरा ये कि हमें पजल के लिए कौन सी बुक, क्योंकि पजल तो भाई अपने में ही पजल ही है, तो उसके लिए एक अच्छी बुक लेनी ही पड़ेगी। मतलब जो बाकी सारी चैप्टर्स वाली बुक है, पहले वाली बुक है, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मतलब है अलग अलग, बट जो बेसिकली अलग बुक आती है पजल की, उसमें पूरे जो भी टॉपिक हमारे रहते हैं उन सबको उसमें चैप्टर बना दिया जाता है। जैसे कि ये बुक है, इसमें हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं पजल के, जैसे कि हमारा हो गया लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पजल हो गया, और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पजल, फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, डे मंथ ईयर बेस्ड पजल हो गया, वेकेंट वाले हो गए, तो इन सब का अलग ही चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर्स इसमें दे दिए गए हैं और इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है कि आपको मतलब फिर और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मॉक तो जिंदाबाद है ही हमारा। अब आते हैं हम अपनी इंग्लिश की तरफ कि हमें इंग्लिश में कौन सा कोर्स लेना चाहिए। इंग्लिश में अपनी निमिषा मैम है, वो मतलब क्या मैम है यार। निमिषा मैम की जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, 11 आवर की क्लास है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके ज़रूर देख लेना। उसमें उन्होंने 120 रूल कंप्लीट किया है। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो बुक उनकी आती है, बुक ले लेना और मैम जैसे जैसे समझाते जाएंगे आप बुक से करते जाना, तो इंग्लिश का 120 रूल्स खत्म हो जाएगा। और निमिषा मैम्स की ही क्लासेज हैं बहुत सारे ग्रामर्स की, इंग्लिश की, आप उनसे देख लेना। और रही बात वोकैब की, तो मैम कराती हैं 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल, उसमें बहुत सारे वोकैब रहते हैं, आप उस क्लास को देख लेना, आपको डेली का वो चलता चला जाएगा, फिर रिविजन करते रहना, मैम की क्लासेस देखते रहना, द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करते रहना। ये तो रही इंग्लिश की। और कौन सी बुक, तो 120 रूल्स वाली ग्रामर की मैम की है ही है, मतलब सबसे अलग, उसको कर लेना। और इंग्लिश में रही डिस्क्रिप्टिव की, तो मैम की सारी बुक हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना और ये सारी बुकें परचेज कर लेना। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।